नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं बात करता हूं, एक्चुअली ये बहुत डिमांड आ रही थी, फ्लडिंग और राउटिंग वर्सेस ब्रॉडकास्टिंग बताइए। तो ये वीडियो मैं आउट ऑफ ऑर्डर लेके आया हूं कि फ्लडिंग क्या होती है और राउटिंग क्या होती है। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि फ्लडिंग, राउटिंग, ब्रॉडकास्टिंग में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, फ्लडिंग क्या है, नाम से पता लग रहा है। फ्लड आता है, बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, खूब सारा पानी आता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है। किसकी? पानी की नहीं, पैकेट की। पैकेट आ रहा है खूब यहां से। अब देखो, मैं एक सिनेरियो समझा रहा हूं और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि फ्लडिंग क्या है और राउटिंग क्या होती है। देखो, राउटिंग कहां होती है? राउटिंग होती है राउटर में, थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर। तो वहां पे राउटर लगे होते हैं, राउटिंग करते हैं। राउटिंग, अब मैं एक तो मेरे पास ये एक नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क मेरे पास ये है। दो अलग अलग नेटवर्क मैंने बना दिए। इस नेटवर्क में सेंडर है और उसको दूसरे नेटवर्क में रिसीवर बैठा हुआ है। एक पर्सन ये सेंडर वाला बैठा हुआ है यहां पे और दूसरा बैठा हुआ है ये यहां पे। ये मुंबई में है, ये कोलकाता में है। दो अलग अलग नेटवर्क हो गए। इनके बीच में क्या होगा? कई सारे राउटर लगे होंगे, अलग अलग राउटर लगे। तो मैंने ये यहां पे दिखाए हैं राउटर, डिफरेंट डिफरेंट राउटर। राउटर का काम क्या होता है? राउटर का सबसे बड़ा काम है ऑप्टिमल पाथ सेट करना कि ये जो मेरा यहां से पैकेट जा रहा है वो कौन से पाथ से होके जाएगा। ये कौन कैसे डिसाइड होता है? राउटर डिसाइड करेगा कि बेस्ट पाथ कौन सा है, ऑप्टिमल पाथ कौन सा है। तो यहां से सपोज करो ये पैकेट सेंडर एक पैकेट सेंड करता है, एक पैकेट भेज रहा है और उसके लिए बेस्ट पाथ ये था, ये बेस्ट पाथ है और इसको मिल गया। बात समझ में आ रही है? राउटर क्या काम कर रहा है? बेस्ट पाथ यहां से प्रोवाइड करा देगा और इस तक पहुंच जाएगा। ये तो काम राउटर का था। अब बात करते हैं फ्लडिंग की। फ्लडिंग में सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए कोई भी बेस्ट पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, फ्लडिंग में क्या होता है, एक साथ मल्टीपल पैकेट भेजे जा रहे हैं। खूब सारे पैकेट सेंडर भेज रहा है, लगातार भेज रहा है, लगातार भेजता चला जा रहा है। और जिस भी राउटर के पास जा रहा है वो उससे उसके नेबरिंग राउटर जितने भी अटैच्ड हैं, इसके पास एक पैकेट आया, इसने क्या किया, इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, सबको भेजने लग गया। राउटर में ऐसा नहीं हो रहा था। राउटर में क्या हो रहा था, बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर रहे थे, उस पर जा रहा था। तो एक बात और, बेस्ट पाथ सेलेक्ट कैसे होता है राउटर में? राउटर में बेस्ट पाथ सेलेक्ट होता है भैया, यहां पे ये जो राउटर है ना, एक राउटिंग टेबल बनाता है। अब कहोगे राउटिंग टेबल क्या होती है? राउटिंग टेबल होती है अपने नेबर्स के बारे में जानकारी, कि ये जो मेरा नेबर है ना, दूसरा वाला राउटर जो मेरे आसपास वाले हैं, उनके पास डिले कितना है, वो कंजेशन तो नहीं है रास्ते में, वो कितने डिस्टेंस पे हैं। तो ये काम जो है ना राउटिंग टेबल, ये सब राउटर जो है ना वो राउटिंग टेबल मेंटेन करते रहते हैं। थोड़े थोड़े समय के बाद एक EXE एग्जीक्यूट होती है और वो EXE क्या करती है, इस राउटिंग टेबल को अपडेट कर देती है। तो भाई ये तो बात हो गई राउटर्स की। राउटर ये काम करते हैं, कैसे करेंगे? राउटिंग टेबल बनाएंगे और ऑन द बेसिस ऑफ द राउटिंग टेबल ये ऑप्टिमल पाथ बताते हैं पैकेट को कि भाई इस वाले पाथ से चले जाओ, यहां पे कंजेशन कम है। राउटर का काम हो गया। लेकिन फ्लडिंग बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है। फ्लडिंग में क्या होता है, एक सेंडर जो होता है ना, वो कई सारे मल्टीपल पैकेट सेंड करने लगता है, एक साथ कई सारे पैकेट सेंड कर रहा है। अब क्या हो रहा है, इस राउटर के पास, ये जिसके पास ये पैकेट आया है ना, वो सारे पैकेट जितने भी राउटर इससे कनेक्टेड हैं उन सब पे वो पैकेट दोबारा भेजेगा, एक्सेप्ट द पाथ वेयर इट कम्स। मान लो ये पैकेट 1 जो है वो इस राउटर के पास इस पास से आया, तो ये वाला जो राउटर है वो इससे कनेक्टेड कितने हैं, 1, राउटर 2, राउटर 6, राउटर 5 और राउटर 3, इन सब पे पैकेट 1 दोबारा भेज देगा, इन सब पे भेजेगा, एक्सेप्ट द पाथ वेयर इट कम्स, मतलब P1 को छोड़ के बाकी सबके पास भेज देगा। सिनेरियो समझ में आ रहा है? अब यही पैकेट फिर से इसके पास आया, इसने इसको भेजा, ये इससे भी कनेक्टेड था, फिर से इसके पास आ गया, ये इससे कनेक्टेड था, इसके पास चला गया। तो फ्लडिंग में क्या हो रहा है, ये एक पैकेट राउटर के पास आ रहा है और राउटर जितने भी पाथ में कनेक्टेड है, जितने भी और डिफरेंट राउटर से कनेक्टेड है, सबको वही पैकेट दोबारा सेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीपल पैकेट जनरेट हो रहे हैं नेटवर्क के अंदर, कई सारे डुप्लीकेट पैकेट जनरेट हो रहे हैं। तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट लेके चल रहा हूं जिससे आपको दोनों चीजें क्लियर होती रहे। पहला पॉइंट क्या है, राउटिंग टेबल किस में बनती है? ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया राउटिंग टेबल राउटर में बनती है। फ्लडिंग में कोई राउटिंग टेबल नहीं बनती, तो यहां पे मैंने टिक लगा दिया और यहां कह दिया फ्लडिंग में कोई राउटिंग टेबल नहीं बन रही है। दूसरी बात, डुप्लीकेट पैकेट कहां पर आएंगे?
फ्लडिंग में आएंगे या राउटिंग में आएंगे? राउटिंग में तो भैया ऑप्टिमल पाथ बता रहे हो, डुप्लीकेट पैकेट कहां पे जनरेट हो रहे हैं? डुप्लीकेट पैकेट जो बन रहे हैं वो डुप्लीकेट पैकेट फ्लडिंग में आ रहे हैं, तो राउटिंग में डुप्लीकेट पैकेट का कोई मतलब ही नहीं है। तो सारे डुप्लीकेट पैकेट फ्लडिंग में है, क्योंकि डुप्लीकेट पैकेट होने का रीजन भी है, ये सारे मल्टीपल पैकेट इकट्ठे हो रहे हैं और एक राउटर के पास एक पैकेट एक से ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है? ट्रैफिक। अब ट्रैफिक भाई किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? ट्रैफिक जो इंक्रीज करेगा कहां पर? इसमें फ्लडिंग में ट्रैफिक एकदम इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट पैकेट जो है कंजेशन बढ़ा देंगे, ये इसके बीच में सारे डुप्लीकेट पैकेट इतने आ जाएंगे कि कंजेशन बढ़ जाएगा। और यहां पर अगर राउटिंग कर रहे हैं तो कंजेशन होगा नहीं, वो तो ऑप्टिमल पाथ सेट है, उससे पैकेट हमारा जाएगा। और तीसरी बात, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा लास्ट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसकी है? यहां पे आप आंसर देखोगे ना तो चकरा जाओगे। रिलायबिलिटी किसकी होगी? आप कहोगे रिलायबिलिटी क्या राउटर की है? ये इसमें हो गया, राउटिंग में नहीं, रिलायबिलिटी फ्लडिंग में है। फ्लडिंग में रिलायबिलिटी क्यों है भाई? यहां पे पैकेट, मल्टीपल पैकेट भेजे जा रहे हैं, हर राउटर पैकेट भेज रहा है अपने नेबर्स राउटर, नेबरिंग राउटर को। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास जो पैकेट, जो इंफॉर्मेशन मुझे भेजनी है, मैं उसको भेजता जा रहा हूं। तो राउटिंग में तो ये वाला राउटर डाउन हो गया, ये राउटर डाउन हो गया, लेकिन फ्लडिंग में कोई तो एक ऐसा पाथ होगा जिससे कि वो इंफॉर्मेशन मेरी जो है वो राउटर से रिसीवर तक पहुंच जाए। तो फ्लडिंग में फ्लडिंग रिलायबल है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्लडिंग में पहुंचने की, पैकेट पहुंचने की गारंटी है, इसलिए रिलायबिलिटी यहां पे हाई है और राउटिंग में रिलायबिलिटी लो है। ये बातें, चारों बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ये जो फ्लडिंग है, इस फ्लडिंग को कैसे इसमें क्या टेक्निक लगाई जाए कि जिससे कि ये जो कंजेशन हो रहा है ना रास्ते में, ये सारे मल्टीपल पैकेट आके जो कंजेशन बढ़ा रहे हैं, जो चोक कर दे रहे हैं रास्ता, हमारा पैसेज जो है ना, इसमें कई सारे पैकेट आ गए, ये सारे पैकेट आ गए, तो क्या हुआ? कंजेशन बढ़ गया। इसको कैसे रिमूव करें? तो यहां पे फ्लडिंग में एक टेक्निक करते हैं जिसको बोलते हैं हॉप काउंटर। क्या होता है? इसको बोलते हैं HOP, हॉप काउंटर। ये हॉप काउंटर किस में लगाते हैं? फ्लडिंग में लगाते हैं। ये क्या काम करता है? मल्टीपल पैकेट जैसे ही हमारे पास आएंगे, हम हर ये जो सॉफ्टवेयर है ना, राउटर एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में, इसके सॉफ्टवेयर में काउंटर इंप्लीमेंट कर देंगे। अब काउंटर इंप्लीमेंट करा, इसका मतलब पहला पैकेट मुझे इस वाले को R2 को एक पैकेट मिला, वो R1 से, अगर ये R3 से भी कनेक्टेड होता तो एक पैकेट यहां से भी मिलता। तो जितनी बार पैकेट इसको मिलेगा वो 10 काउंटर क्या होगा? डिक्रीमेंट होता जाएगा। 9, मान लो 10 टाइम्स मिला, हमने 10 कर रखा है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0। अब 0 होने के बाद ये क्या करेगा? अब वो पैकेट डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा। तो यहां पे फाइनली हॉप काउंटर एक सोल्यूशन है, ये उसके बाद डिस्कार्ड करना शुरू कर देता है। बात तो समझ में आ रही है? डिस्कार्ड कर देता है, लेकिन भाई मेरे, डिस्कार्ड करने से ये जो मल्टीपल पैकेट है ना, ये खूब सारे यहां पे रास्ते में हो जाते हैं और कंजेशन बढ़ जाता है। तो क्या सोल्यूशन है? एक ही सोल्यूशन है। क्या है? फ्लडिंग को लिमिटेड कर दिया जाए, बहुत कम समय के लिए फ्लडिंग शुरू की जाए। फ्लडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका टाइम कम रखा जाए, और टाइम कम रखा जाएगा, हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। यहां से पैकेट की गारंटी है कि रिसीवर को मिलेगा। कौन यूज करता है? अब ये भी बात तो है ना, कौन यूज करता है? तो आर्मी, इंडियन आर्मी, मतलब आर्मी एप्लीकेशन में ये यूज होगी, या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एप्लीकेशन, जहां पे गारंटी चाहिए कि पैकेट भैया पहुंचना है, तो आर्मी वाले इसको फ्लडिंग का यूज करते हैं। अब मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन फ्लडिंग, राउटिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो दो बातें तो हो गई हैं। तीसरी बात, ब्रॉडकास्टिंग। ध्यान से सुनो, ब्रॉडकास्टिंग एक डिफरेंट टॉपिक है। अब उसको कैसे इसके साथ, फ्लडिंग के साथ एसोसिएट करें? आपने FM रेडियो सुना होगा, गाना बजा, वहां FM पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और यहां पे मैं कार में बैठा हूं, मैंने 94.8 लगाया, ट्यून किया और गाना बजने शुरू हो गए, तो मैं पैकेट रिसीव कर रहा हूं उस रेडियो स्टेशन से उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, और यहां पे मेरी चॉइस है कि मैं उसको रिसीव करूं या ना करूं। ब्रॉडकास्टिंग में यूजर की चॉइस है। मैंने ट्यून कर लिया, पैकेट मुझे मिलने शुरू हो गए, मैंने चेंज कर दिया चैनल, पैकेट मिलने बंद हो गए। तो ब्रॉडकास्टिंग इज डिफरेंट थिंग। यहां पे फ्लडिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है चूज करने का कि मुझे पैकेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पैकेट तो मिलने ही है, क्योंकि भैया बाढ़ आ गई है, फ्लडिंग, पैकेट की बाढ़ आ गई है, पैकेट मिलेंगे ही मिलेंगे। राउटिंग क्या है? राउटिंग बेस्ट पाथ है। तो होपफुली आपको ये
वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ गया हो तो भाई एक काम करना, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करना और इसको लाइक जरूर कर देना यार। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, सब्सक्राइबर बढ़ाने भी है, तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और शेयर जरूर कर दो। थैंक यू सो मच।